निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू, बड़ा है तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। लिपटी विभूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। नहीं दिया भोले हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है भोले क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया भोले हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है भोले क्या प्रमाण दे। तेरी कृपा के आश्रय सारे जहान है, तेरी कृपा के आश्रय सारे जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर दिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक ही अरो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक ही अरो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कर दे ठाठ एक बार मुझको निहार तू, कर दे ठाठ एक बार मुझको निहार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहे रमा न राजकुमारी। जब भगवान शिव ने अपनी माया को दूर किया तो ना तो वहां पे रमा थी और ना ही वहां पर राजकुमारी थी। और इस दृश्य को जब नारद जी ने देखा और माया वहां से दूर हुई तो भैया नारद जी हाथ जोड़ करके श्री हरि विष्णु के निकट बैठ गए, पैरों को पकड़ लिया। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मृषा हो, हे भगवान, हमारे जो वचन है, हमारी जो वाणी है, हमने जो कहा है वो सब क्या हो जाए? झूठा हो जाए। हमने जो कुछ भी कहा है वो सब गलत साबित हो जाए। और नारद जी ने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा मम इच्छा कहे दीन दयाला। भगवान विष्णु ने कहा कि ये सब मेरी इच्छा से ही तुमने कहा है। जो कुछ भी नारद जी ने कठोर वचन बोले हैं वो सब के सब वचन किसकी इच्छा से हैं? प्रभु की इच्छा से। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, नारद जी कह रहे हैं प्रभु मैंने आपको बहुत कठोर वचन बोले हैं, मैंने आपको बहुत प्रकार के दुर्वचन बोले हैं। कहे मुनि पाप मिटहि कि में मेरे, मैंने आपको कई कई प्रकार के दुर्वचन बोले। भगवान अब आप ऐसी कृपा करो कि हमारे पाप मिट जाएं। नारद जी की एक विशेष विशेषता, अगर उन्हें अपनी प्रशंसा बतानी है तो भगवान के पास जा रहे हैं। उन्हें स्वरूप मांगना है तो भगवान के पास जा रहे हैं। और उन्हें झगड़ा करना है तो भी भगवान के पास जा रहे हैं। निश्चित मानिए जिस व्यक्ति से जो कोई ज्यादा अधिक प्रेम करता है उसी से सारी बातें कह पाता है। नारद जी ने कहा भगवान हमें ये तो बताओ, हमारे मन में जो कष्ट है, ताप है, संताप है, पीड़ा है, घृणा है, अपने प्रति ग्लानि है, ये कैसे दूर होगी? भगवान शिव कह रहे हैं जपहु जाय, गलती जहां से हुई
अगर उस गलती को वहीं से सुधार लेते तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना होती। गलती कहां से हुई? जब भगवान शंकर ने मना किया था कि ये कार्य मत करना, तो फिर आप आगे क्यों बढ़े? जब भगवान शिव ने कहा था अपने आपके साथ जो लीला घटी, इस लीला को किसी के सामने मत बताना, तो आपने क्यों बताया? और ये निश्चित मानिए, कई बार लोग किसी से कुछ बातें बताते हैं और ये कह देते हैं ये बात किसी से मत बताना, और जब उस बात को किसी कारण से आगे बढ़ा दिया जाता है तो भैया समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिस व्यक्ति को कई प्रकार की बातें पीनी आ जाए वो सबका प्यारा हो जाता है, और जो व्यक्ति यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ, इसकी बात उधर, उधर की बात इधर करना प्रारंभ कर देता है तो भैया जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। आप वहीं जाओ जहां आपको रोका गया था, और रोका किसने था? भगवान शंकर ने। श्री हरि विष्णु कह रहे जप हो जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्राम। कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता। अगर नारद जी ने भगवान विष्णु को कठोर वचन बोले, उसके पीछे भी एक कारण है। अगर नारद जी ने भगवान शिव के 2 गणों को श्राप दिया कि तुम पापी और कपटी हो जाओ, तो इसके भी पीछे कोई न कोई कारण है। बिना कारण के कोई कार्य कभी होता ही नहीं। एक महात्मा थे और उनके पास पुरानी गाड़ी थी। कैसी गाड़ी थी? पुरानी। और गाड़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी गाड़ी थी कि उसमें 12-15 लोग बैठ सकते थे। अब वो महात्मा उस गाड़ी को लेकर के जैसे ही जा रहे थे तो जो उन्हें एक आदमी, जो रास्ते में उन्हें आदमी दिखाई दे, वहीं गाड़ी रोक दे। बहुत ध्यान से सुनना। और वहीं गाड़ी रोके और उस आदमी से पूछे, जो आदमी रोड में खड़ा होता था, इधर चलना है? वो कहता है हाँ चलना है। बोले आओ बैठ जाओ। ऐसे करते करते अपनी पूरी गाड़ी में नौजवान लोगों को बैठा लेता। अच्छा, उनके साथ एक महात्मा और थे। महात्मा ने उनसे कहा कि भाई कोई आपको हाथ दे, रुकने के लिए कहे, बैठने के लिए कहे, तब तो बैठालना उचित है। अपने मन से आप लोगों को बैठाल रहे हैं, रोक रोक के बैठाल रहे हैं, आखिर कारण क्या है? महात्मा ने कहा रे छोड़ो, कारण मत जानो, नहीं तो आप भी परेशान हो जाओगे। उसने कहा नहीं नहीं, कारण तो बताओ। बिना रोके आप लोगों को अपने मन से क्यों बैठाल रहे हैं? तो पता है महात्मा ने क्या कहा? महात्मा ने कहा गाड़ी हमारी पुरानी है। गाड़ी हमारी कैसी है? पुरानी। हम तो ठहरे महात्मा, और गाड़ी कहीं भी बीच रास्ते में बंद हो सकती है। अब हम तो बूढ़े हैं, हम तो धक्का लगा नहीं पाएंगे, तो जिन लोगों को बैठाला है, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो यही धक्का लगाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर फ्री में कोई चीज मिल रही हो तो बड़े ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने मन से कोई बैठाल ले गाड़ी में तो समझ लो कि धक्का लगवाने के लिए ही वो बैठाल रहा है। जपहु जाय शंकर सतनामा। आप जाइए
और भगवान शिव के नाम का जप करिए। सतनामा या तो 7 बार जप करिए या 100 बार जप करिए। और भगवान शिव के जप का परिणाम क्या होगा? हो यही तुरंत हृदय विश्रामा। जो मन में एक प्रकार का उत्तेजना जागृत है, क्रोध है, ये क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब भी मन में कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, हृदय में कोई पीड़ा हो, कष्ट हो, तो उस समय भैया शिव के नाम का जप व्यक्ति को करना चाहिए। और भगवान हरि एक बात और कह रहे हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। श्री हरि विष्णु कह रहे हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परितीत तजऊ जनी भोरे। विश्वास करके अगर कोई शिव का जप करता है तो निश्चित मानिए ऐसे भक्त के लिए वैकुंठ के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। और नारद जी जप करने के लिए उधर चले गए। कथा का समय भी हो रहा है, क्योंकि सांझ अपनी तरफ आगे बढ़ रही है। और जिन लोगों ने आज कथा में सहयोग दिया है, जिनके नाम बच गए हैं, उनके नाम की एक बार हम घोषणा कर देते हैं।